आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रासतगोई इज्तमाई रवाबित के सबसे ज़्यादा बुनियादी सतूनों में से है। यही वजह है कि इस्लाम ने सच और रासतगोई को अहलाकी मौज़ूआत में बड़ी अहमियत दी है और कुरान मजीद में मुतअद्दिद मौक़ा पर इसका ज़िक्र आया है। इस्लाम के नुक्ते निगाह से रासतगोई को जो अहमियत हासिल है, इसकी वजाहत के लिए इतना कहना काफ़ी है कि कुरान मजीद ने जहाँ कहीं किसी पैगंबर को सराहा है, उसके तमाम औसाफ में से इसका इंतखाब किया है और इसका तारुफ एक रासतगो शख्स की हसीयत से कराया है। कुरान मजीद ने बुत शिकन और खलीले खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र इसी सिफ्त के साथ किया है और पाक दामन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए भी यही वस्फ माया फ़ख्र करार दिया है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी वो इनकी रासतगोई के लिए सराहता है और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तौसीफ़ भी वो इसी के ज़रिए करता है और बलआखिर बंदगाने खुदा में से मुमताज़ और सरबर आवरदा हस्तियों और औलिया अल्लाह को भी वो इसी जुमले से मशख़स करता है कि वो सच बोलने वाली ज़ुबान रखते हैं। इमाम सादक अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि खुदा ने किसी रसालत पर मबूस नहीं फरमाया बजज़ इसके कि वो रासतगो और अमीन हुआ हो। इस्लाम इंसान की फजीलत की अलामत रासतगोई को समझता है। इमाम सादक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किसी शख्स की नमाजों और रोज़ों की कसरत से धोखा ना खाओ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक शख्स को इन चीज़ों की आदत पड़ जाती है और वो इन्हें तर्क नहीं कर सकता, बल्कि इंसान को इसकी रासतगोई और अमानत से जांचना चाहिए और इसे इन्हीं दो सिफ़ात से आज़माना चाहिए। इस्लाम अमल की अच्छाई को सच्चाई से वाबस्ता करता है। इमाम सादक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस शख्स की ज़ुबान रासतगो हो, इसका अमल भी दुरुस्त और पाकीज़ा होता है। पैगंबरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को अपनी शफ़ात की उम्मीद दिलाई है और इनसे शफ़ात का वादा किया है जो रासतगो रहे हों। आपने इमाम अली अलैहिस्सलाम को सबसे पहले जिस चीज़ की नसीहत की वो सच्चाई है, यानी कभी भी अपनी ज़ुबान से कोई झूठा कलमा ना निकाले और बलाहिर इस्लाम रस्तगारी और निजात को सच्चाई से वाबस्ता गर्दानता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सच्चाई को अपना शौर बनाओ, क्योंकि इंसान की निजात सच्चाई में है। ये तमाम वो सिफारिशात हैं जो इस्लाम ने रासतगोई के बारे में की हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा वो मज़म्मत और तहदीद है जो इसने झूठ के सिलसिले में की है। कुरान मजीद झूठ बोलने वालों को ऐसे लोग समझता है जो अपने परवरदिगार पर ईमान नहीं रखते और इन्हें खुदा ताला की हदायत से महरूम शुमार किया है और इनके मुकद्दर के बारे में कहता है, तुम क़यामत के दिन झूठों को और इन लोगों को जिन्होंने खुदा पर अफ्तरा बांधा हो स्याह शक्ल के साथ देखोगे। इमाम सादक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ज़्यादा झूठ बोलना इंसान के कल्ब से नूरानियत और चेहरे से दरखशंदगी ज़ाइल कर देता है और इस गर्ज से कि इस मज़मूम फेल की बुराई मुकम्मल तौर पर आश्कार हो जाए। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा ताला ने तमाम बुराइयों के लिए एक कुफ्र करार दिया है जिसकी चाबी शराब नोशी है, क्योंकि जो शख्स
शराब से मस्त हो जाए वो हर किस्म के गुनाह का मुर्तकिब होगा। इसकी वजह यह है कि इस सूरत में वो अक्ल को जो गुनाहों से रोकती है खो बैठता है। लेकिन झूठ शराब से भी बदतर है और इसके मसमूम और मनहूस असरात इससे बढ़कर हैं। एक और मकाम पर इमाम हसन उल अस्करी अलैहिस्सलाम ने इसे बराह रास्त हबासतों और बुराइयों की कुंजी करार दिया है। यही वजह है कि इमामुल बाकर अलैहिस्सलाम ने इसे ईमान की बुनियाद खोदने वाला ठहराया है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक बंदा ईमान का मज़ा इस वक्त तक नहीं चख सकता जब तक वो झूठ बोलना तर्क न कर दे, ख्वाह इसका ऐसा करना मजाकन हो या संजीदगी से हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुमकिन है कि मोमिन डरपोक या बखील हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि वो दरोगो हो। और इन सब बातों के अलावा झूठ का फल दुनिया में भी बुरा ही मिलता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, झूठ इंसान की रोजी घटाता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इसकी आदत डालना तंगदस्ती और बदबख्ती का मौजिब होता है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, झूठ से परहेज करो, ख्वाह इसे तुम अपने लिए मुफीद ही समझते हो, क्योंकि इसमें हलाकत और बदबख्ती है जिसकी जानिब तुम खुद मुतवज्जा नहीं हो। इस्लाम हुक्म देता है कि झूठों की रफाकत से भी परहेज करो। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुनासिब है कि मुसलमान शख्स झूठे के साथ रफाकत और बरादरी की बुनियाद न डाले। इमाम साजाद अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद इमाम बाकर अलैहिस्सलाम को नसीहत फरमाई के 5 गिरोहों की रफाकत से परहेज करो और इनसे गुफ्तगू न करो और इनके हमसफर न बनो। इनमें से पहला गिरोह झूठों का है, क्योंकि वो शराब की मानिद है जो दूर की चीज को इंसान के लिए नजदीक और नजदीक की चीज को दूर कर देते हैं।